पशुपतिनाथ मंदिर भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदसौर नगर में शिवना नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। ये प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा की भी अपनी एक अलग कहानी है। देश का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश आस्था का बड़ा केंद्र है। मंदसौर में मौजूद भगवान भोलेनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव की सबसे बड़ी अष्टमुखी प्रतिमा मौजूद है, जिसके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। 80 साल पहले मंदसौर की शिवना नदी में मिली यह मूर्ति 2000 साल पुरानी बताई जाती है। 7 फीट ऊंची और 2.5 मीटर गोलाकार मूर्ति मंदसौर के अलावा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बाबा पशुपतिनाथ का दरबार हमेशा बहुत सारे भक्तों से घिरा रहता है। बाबा पशुपतिनाथ शिवना नदी के तट पर विराजमान है। शिवना नदी यहाँ सावन महीने में हर बार बाबा पशुपतिनाथ का अभिषेक करती है। सावन महीने में यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। बाबा पशुपतिनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह स्थान मंदसौर के शिवना नदी के तट पर स्थित है। बाबा पशुपतिनाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर पर 12 महीने भक्तों की भीड़ रहती है। यह मंदिर बहुत ही भव्य है। इस धरोहर को राज्य सरकार के पर्यटन विकास निगम ने अपने अधीन कर मंदसौर शहर को पवित्र नगरी घोषित किया है। पुरातत्व विभाग के निर्देश के बाद मंदिर की प्रबंध समिति ने प्रतिमा पर सार्वजनिक जलाभिषेक और केमिकल युक्त पूजा सामग्री चढ़ाने पर रोक लगा दी है। हालांकि सावन महीने में यहाँ श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने की विशेष अनुमति दी जाती है। हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा पर दीपदान भी यहाँ होता है। इस मौके पर देश और दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कार्तिक माह की पूर्णिमा पर यहाँ 15 दिवसीय मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु उत्साह के साथ शामिल होते हैं। 8 मुख वाली यह प्रतिमा 2 भागों में बटी हुई है। प्रतिमा के मुख जीवन की चारों अवस्थाएं को दर्शाते हैं, जिसे अब पुरातत्व विभाग में संरक्षित धरोहर की श्रेणी में लिया गया है। और पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है ये पूरे भारत में एक ही अष्टमुखी मूर्ति है, जबकि नेपाल में 4 मुखी मूर्ति है बाबा की पशुपतिनाथ की। और ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। नदी में से इनका उद्गम हुआ था। और यहाँ पर शिवरात्रि के दिन लाखों लोग आते हैं दर्शनार्थ। पूरे देश से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं पशुपतिनाथ के। जो भी लोग महाकाल या उज्जैन आते हैं वो सभी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को अब दुरुस्त किया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर का धार्मिक महत्व होने के साथ यह लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए लगातार यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। एक ही पत्थर से बनी अष्टमुखी प्रतिमा करीब 7.5 फीट ऊंची और 2.5 मीटर गोलाकार वाली यह मूर्ति भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति में से एक है। 80 साल पहले मंदसौर की शिवना नदी से मिली यह प्रतिमा 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बताई जाती है। भगवान पशुपतिनाथ जी की अद्वितीय प्रतिमा विश्वविख्यात, विश्व में कहीं नहीं है ऐसी प्रतिमा यहाँ मंदसौर में विराजित है। यह भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा 2000 वर्ष से अधिक प्राचीनतम प्रतिमा है। विक्रम संवत 575 में सम्राट यशोधर्मन ने जब हुणुओं पर विजय करी तब उससे अधिक पहले इस मूर्ति का निर्माण काल हुआ ऐसा अनुमान लगाया जाता है। सन 1940 में यह प्रतिमा शिवना गंगा से अकस्मात प्रकट। सन 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मलीन प्रत्यक्षानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा भगवान पशुपतिनाथ जी की मूर्ति को यहाँ पे पुनः स्थापित किया गया। मुगलों की आदताई के कारण से कई मुगलों के से बचाने के लिए कुछ धर्मावलंबियों ने इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दिया था, जल में समाहित कर दिया। भगवान पशुपतिनाथ जी की विरल प्रतिमा कम से कम 600 वर्ष तक इस नदी के अंदर जलमग्न ज्ञात है। जब भगवान की पुनः कृपा हुई तो यह भगवान पशुपतिनाथ की अनुपम अद्वितीय प्रतिमा, अलौकिक प्रतिमा, विश्वविख्यात प्रतिमा नदी के गर्भगृह से ग्रीष्म काल में सन 1940 में प्रकट हुई।
यह प्रतिमा, इसकी लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है, अष्टम की प्रतिमा है, 8 मुख है। इसमें ऊपर के 8 मुख परिष्कृत है। पूर्व मुख बाल्यावस्था का प्रतीक है। जिस प्रकार से बालक को घुंघराल बाल का घुंघराल बाल बताए गए, मोर पंखे का चिन्ह मध्यम बताया गया है। गले के अंदर रुद्राक्ष की माला है। कानों के अंदर दोनों सर्प इस प्रकार से खड़े जैसे कोई 2 प्रहरी प्रहरा दे रहे। भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो, अतः पूर्वस्था शांत रस से परिपूर्ण, मानो भगवान शंकर जी मौन धारण कर रखा हो, समाधिस्थ है, समाधि ले रखी। दोनों सर्प अनवरत भगवान की शोभायमान दे रहे हैं। दक्षिण मुख श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, सौंदर्यवान है। यह किशोर अवस्था का प्रतीक है। इसमें भगवान के मस्तक से सफेद धारी इस प्रकार से निकलती जैसे गंगा जी की धारा बह रही है। कानों के अंदर कुंडल रुद्राक्ष की माला कण बड़े हो गए। द्वितीया का चंद्रमा भगवान जी के मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। एक छोटा सा लघु सर्प भगवान शंकर जी के मस्तक पर शोभायमान हो रहा है। यह श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, क्योंकि इसमें केश विन्यास को इस प्रकार से जमा रखा जैसे कि भगवान शंकर जी का श्रृंगार किया वो, अतः अवस्था श्रृंगार रस से ओतप्रोत। पश्चिम मुख जवानी अवस्था रौद्र रस से परिपूर्ण है। इस अवस्था में भगवान पशुपतिनाथ जी के मस्तक पर ओम नाग नागिन से उत्कीर्ण कर रखा है, मानो भगवान शंकर जी सृष्टिकर्ता रूप में बताया गया। मस्तक के ऊपर मुकुट स्वरूप में सर्पों का अधिक श्रृंगार लगा बताया गया है। ऐसा लगता है भगवान शंकर जी का मुकुट सर्पों से श्रृंगारित है। कानों के अंदर कुंडल रुद्राक्ष की माला गण बड़े हो गए। तीसरा नेत्र अति उभरा हुआ, जो भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र खोला था, अतः पूरी अवस्था रौद्र से परिपूर्ण है। रक्तिम चेहरा, मानो भगवान शंकर जी ने प्रलंकारित क्रोध कर रखा है। फिर भी मस्तक के ऊपर जब दूल्हा बनते हैं, दुल्हन पे मस्तक मुकुट बांधते हैं, मुकुट का श्रृंगार भी दर्शाया गया। दूल्हा बनने का प्रतीक भी इस अवस्था में दर्शाया गया। उत्तर मुख वृद्धावस्था हास्य रस से परिपूर्ण है। इसमें केश विन्यास बड़े बड़े हो गए, जटाएं बन गई, बाल सफेद हो गए, दांत निकल गए, झुर्रियां पड़ गई, कपोल फूल गए। गले के रुद्राक्ष माला कण बड़े होकर कानों के दोनों सर्प अलग अलग विराजित है। यह अवस्था हास्य रस से परिपूर्ण है। चतुर्थाश्रम वृद्धावस्था हास्य रस में परिवर्तित हो जाए तो जीवन का क्या यथार्थ क्या हो सकता है, इसलिए इस अवस्था को हास्य रस से परिपूर्ण किया गया। ऐसी अष्टमुखी अद्वितीय प्रतिमा है। एक मुख से 4 मुख, 5 मुख, 6 मुख की प्रतिमा भारत में विद्यमान है, परंतु 8 मुख वाली प्रतिमा भारत में परंतु विश्व में कहीं नहीं। विश्वविख्यात प्रतिमा जो आज यहाँ विराजित है, जो श्रृंगार कलाकृतियाँ हैं, ये प्राचीन काल से है। ऐसा लगता है कि भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा आज ही तराशी गई, ऐसी प्रतिमा है। तब प्रतिमा शिवना गंगा से प्रकट हुई, इसलिए माँ शिवना मैया प्रतिवर्ष भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करती है एवं भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक करके उस सब मंसूर वासियों को तृप्त करती है। भगवान पशुपतिनाथ सभी दर्शनार्थी भगवान का दर्शन करके धर्म लेकर धर्म लाभ लेते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय श्री। पशुपतिनाथ जी की मूर्ति के प्राचीन काल के समय में पशुपतिनाथ जी की मूर्ति के पश्चात एक सहस्रलिंगेश्वर महादेव की प्रतिमा है, जो भी नदी के अंश से प्रकट हुई। सम्राट यशोधर्मन जहाँ शिव थे, कई शिव की प्रतिमा उस काल में बनी, कई मंदिर बने। शिव की अन्य कई प्रतिमाएं जो आज प्रतिमाएं खंडित अवस्था में है या विख्यात विश्वविख्यात प्रतिमाओं के साथ में कहीं कहीं विराजित है। सहस्रलिंगेश्वर महादेव की प्रतिमा है, जो बालू की रेती कणों से बनी हुई पूरी मूर्ति है। 1008 शिवलिंग है। एक भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाने से 1008 शिव जी पर जल चढ़ता है। एक शंकर जी की पूजा करने से 1008 सहस्रलिंगेश्वर महादेव की पूजा होती है। ऐसी सहस्रलिंगेश्वर की प्रतिमा भी संभवतया बालू रेती की विश्व में कहीं नहीं, अद्वितीय प्रतिमा, अविरल प्रतिमा है, जो नदी से अकस्मात प्रकट हुई थी।
बताया जाता है कि शिवना नदी में कपड़े धोते वक्त सन 1940 में शहर के उदाजी धोबी नामक व्यक्ति ने इस प्रतिमा को सबसे पहले देखा था। इसके बाद रेत में दबी इस प्रतिमा को तत्कालीन रियासत के नरेश जीवाजी राव सिंधिया ने नदी से बाहर निकलवाया था। नदी से बाहर निकली इस प्रतिमा के 8 मुख थे। 2 भागों में बटी इस प्रतिमा के 4 ऊपर और 4 नीचे के मुख जीवन की चारों अवस्थाओं को दर्शाते हैं। सभी मुख के अलग अलग दर्शन वाली इस प्रतिमा को अब पुरातत्व विभाग में संरक्षित धरोहर की श्रेणी में लिया गया है। इस नदी में एक और सहस्त्र शिवलिंग की प्रतिमा भी मिली थी, जिसके बाद लिहाजा भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। पुरातात्विक और धार्मिक महत्व की इस धरोहर वाले मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी अब किया जा रहा है। उज्जैन में अक्टूबर माह में महाकाल महालोक का लोकार्पण हुआ था और यह इतना भव्य बना कि इसकी अलौकिक छटा की चर्चाएं देश की सीमाओं के भी पार की जा रही हैं। अब तो विदेशी भी महाकाल लोक का दीदार करने पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक व विश्व की एकमात्र अष्टमुखी शिव प्रतिमा वाले श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के आसपास भी श्री पशुपतिनाथ महालोक की परिकल्पना आकार लेने लगी है।